गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे प्रश्नावली 10.3 में सीखेंगे प्रिज्म के बारे में। बच्चों, प्रिज्म जो होता है वह ठोस जिसका ऊपरी और निचली सतह एक जैसा होता है, ठीक है, और उसके फलक आयताकार होते हैं या आप बोलते हैं समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये है बच्चों, ये क्या है, ये ठोस आकृति है, 3D है, और इसमें क्या है, इसके जो फलक है, निचली सतह देखो, ये अगर ये सतह ऊपरी और निचली सतह कैसी है, एक जैसी है, ऊपर भी आयताकार है, नीचे भी आयताकार है ना। तो ये और इसके जो फलक है, फलक मतलब ये समतल जो फेस है, समतल ये, ठीक है, ये फलक होते हैं। तो ये जो है आयताकार है और ऊपर और नीचे क्या है, एक जैसा है। तो ये प्रिज्म, ये भी प्रिज्म है। इसके अलावा बच्चों ये देखो, अगर हम इसको ऐसे किए, ऐसा रखें, तो ये देखो, ये त्रिभुजाकार है। इसका अगर ऊपर भी त्रिभुजाकार है तो नीचे भी त्रिभुजाकार है, देखो, है नहीं, ये 3 भुजाएं हैं, जैसा ऊपर है वैसे नीचे भी है, जैसे ऊपर है वैसे नीचे भी है। तो ये क्या है, और इसकी ये जो फलक है ये भी कैसे हैं, समतल है। ठीक, तो ऐसी आकृतियां जो हैं वो होती हैं प्रिज्म। अब आप बोलोगे बेलन भी जो है, बेलन क्या है, मान लो ये है बेलन के आकार का है। अगर ये बेलन के आकार का है तो इसका ऊपरी की सिरा भी वृत्ताकार है ना, और निचला सिरा भी वृत्ताकार है, लेकिन इसकी जो फलक है ये आयताकार नहीं है, ये कैसी है, वक्राकार, वक्र पृष्ठ है ये। ठीक है, तो ये भी प्रिज्म है, लेकिन ये कैसा प्रिज्म है, नीचे और ऊपरी सिरा कैसा है इसका, वृत्ताकार, लेकिन ये भी प्रिज्म में आता है। माचिस की तिल्ली का उदाहरण भी समझ सकते हैं। ये कैसा है, घनाभ है ना, घनाभ है, इसका ऊपरी और निचले सिरा कैसा है, समतल है ना, आयताकार है, और इसके पार्श्व पृष्ठ या फलक कैसे हैं, समतल है। तो ये भी प्रिज्म है। और बच्चों ये ध्यान रखना, प्रिज्म में जितने भी आधार में जितनी भुजाएं होती हैं, पार्श्व पर उतनी ही फलकें बनेंगी। मतलब जितने, मान लो जैसे ये प्रिज्म है, ठीक है, ये थोड़ा ऐसे हो गया, ये प्रिज्म है, मान लो ये त्रिभुजाकार है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3। तो इसके जो समतल एक भाग भी कितने होंगे, 1, 2, और ये देखो पिछला भाग 3, ये भी 3 होंगे। अगर 4 है, जैसे इसमें 4 है, इस माचिस में चार भुजाएं वाली हैं, तो इसके समतल फेस भी कितने हैं, फलकें भी कितनी हैं, 4 फलकें होंगी। ठीक, मतलब साइड में, पार्श्व में कितनी फलकें होंगी, 4, लेकिन कुल फलकें अगर पूछेंगे तो ऊपर और नीचे 2 और जुड़ जाएंगी। ठीक है, 6 हो जाएंगी। अब बच्चों इसकी विशेषताएं हैं, आधार में जितनी भुजाएं होती हैं, पार्श्व पर उतनी ही फलकें बनेंगी। पार्श्व पर बोला है, कुल फलकें नहीं बोला है, पार्श्व पर मतलब ये साइड में, इनको पार्श्व बोलते हैं, इसको पार्श्व पृष्ठ बोलते हैं, इनको पार्श्व पृष्ठ। ठीक, और दूसरे, अगर आपने सूत्र के, अगर जिसको सूत्र याद हो जाए तो वो इससे भी याद कर सकता है। प्रिज्म में कुल फलक होती है, जितनी आधार की भुजाएं होती हैं उनमें 2 जोड़ दो। जिसमें आधार की भुजाएं कितनी है, 1, 2, 3, इसमें आधार क्या है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3 में अगर 2 और जोड़ दें तो कुल कितनी हो जाएंगी, 5। वैसे भी देख लो, तो 3 तो ये बन गई 3, कुछ कुल फलक कितनी हो जाएंगी, ऊपर की 4 और नीचे की 5। इस वाले प्रिज्म में 5 फलकें हैं। इस वाले प्रिज्म में कितनी फलकें हैं, देखो 4 तो नीचे थी, नहीं 4, ये क्या है, आयताकार है, इसमें 4 भुजाएं हैं, तो 4 पार्श्व पृष्ठ बनेंगे और 1 ऊपर और 1 नीचे, कुल कितने हो गए, 6।
तो इस तरीके से आप सूत्रों द्वारा भी आप इसको निकाल सकते हैं। किसी प्रिज्म का आधार त्रिभुज हो तो उसकी फलकों की संख्या 3 + 2 5 होती है। दोनों फलकों को मिलाने वाली रेखा को कोर कहते हैं। कोर मतलब ये जो किनारे हैं, ये किनारों को कोर बोलते हैं। प्रिज्म के शीर्षों की संख्या आधार की भुजाएं गुणा 2, ये आप सूत्र के द्वारा भी कर सकते हैं और देख भी सकते हो। जैसे मान लो ये है, ये देखो, ये है घनाभ, इसमें कितने शीर्ष होंगे? देखो 1 2 3 3, ये ना 1 2 3 4 5 6 7 8 होने होंगे। आप कमरे से भी देख सकते हो कितने शीर्ष हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है।